हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। हाफ ऑफ अ herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिरन का जो झुंड है, उस हिरन के झुंड का हाफ जो है वो फील्ड में चर रहा है, लोग ग्रेज कर रहा है। ठीक है, चर रहा है लोग। और जो रेस्ट है, जितना मतलब जो झुंड का हाफ जो है वह क्या कर रहा है, लोग फील्ड में चर रहा है। और जो रिमेनिंग जो बच गया, उस रिमेनिंग का 3/4 जोता है, 3/4 जोता है वह क्या कर रहा है, वो पास में खेल रहा है लोग। ठीक है, हिरन। और रेस्ट 9 जो है वो पॉन्ड से वाटर पी रहा है लोग, पानी पी रहा है लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि उस हिरन के झुंड में टोटल हिरन कितनी थी। ठीक है। तो देखो, हमको तो पता नहीं है कि टोटल हिरन जो है उस झुंड में कितनी थी। तो हम क्या करते हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि टोटल जो हिरन जो थी उस हर्ड में, मीन्स उस झुंड में, वो एक्स होगी। ठीक है, हम एक्स मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। ठीक है, हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि उस हिरन का जो झुंड है, उस हिरन के झुंड में टोटल जो हिरन है वह एक्स है। ठीक है। अब बताओ कि उस हिरन के झुंड का हाफ जोता है वह क्या कर रहा है लो, वो फील्ड में चल रहा है लो। ठीक है। तो नंबर ऑफ दोज हु आर ग्रेजिंग। ठीक है, कितना मतलब जितना टोटल हिरन था उसका हाफ जो है वह क्या कर रहा था, फील्ड में चल रहा था लो। मीन्स हाफ मतलब एक्स का, टोटल का हाफ मतलब x/2। ठीक है। तो हाफ तो चल रहा था तो हाफ बच गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो है वह हाफ बच गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो रिमेनिंग है उसका 3/4 जो है वह उसके पास ही क्या कर रहा था, खेल रहा था लोग। ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ दोज हु आर प्लेइंग मतलब जो रेस्ट कितना है, रिमेनिंग कितना बचा, x/2। अब इस x/2 का कितना, 3/4 मैंने कहा में तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3/4। तो आपका कितना हुआ, तो आपका 3x/8 मतलब इतना 3x/8 जो है वह क्या कर रहा था लोग, वहाँ पे खेल रहा था लोग। और रिमेनिंग जो है, जो उसके बाद क्या है, और उसके जो रेस्ट जो डियर था, रेस्ट डियर 9 कितना था, 9 डियर था जो कि पॉन्ड से वाटर पी रहा था लोग। ठीक है। तो देखो, अब बताओ कि टोटल हिरन कितना था, एक्स था। अगर हम देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अनुसार कि आप देखो टोटल हिरन तो एक्स था, एक्स का हाफ जो है वह क्या कर रहा था लो, हाफ जो है आपका फील्ड में ग्रेज कर रहा था लो। और रिमेनिंग जो था, उस रिमेनिंग का 3/4 जो था वह उसके पास ही टहल रहा था लो। बच गया था 9, और 9 जो है वो पॉन्ड से पानी पी रहा था। अगर जितना जो ग्रेज कर रहा है, जो टहल रहा है, और जो पॉन्ड से पानी पी रहा है, अगर इस सारे हिरन को ऐड कर देते हैं तो क्या वह इक्वल टू टोटल हिरन के बराबर हो जाएगा। ओके। तो देखो,
तो सबसे पहली बात है आपका x/2 जो है वह हिरन क्या कर रहे थे, ग्रेज कर रहा था। और जो है 3x/8 जो था हिरन वह क्या कर रहा था लो, वह खेल रहा था लो, ठीक है। और रेस्ट 9 हिरन जो था वह पॉन्ड से पानी पी रहा था, ठीक है। इसका मतलब टोटल इतने ही हिरन है और ये टोटल जो है इक्वल टू टोटल हिरन के बराबर है। टोटल हिरन जो है झुंड में टोटल हिरन आपका x था, तो उसका हाफ जो है वह ग्रेज करा था लो, उस हाफ का जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग का 3/4 जो है वह क्या कर रहा था लो, वह उसके पास ही टाल रहा था लो। और रेस्ट जो 9 बचा था वो पॉन्ड से पानी पी रहा था, ठीक है। जब हम सारे हिरन के जहाँ जहाँ जो अपने एक्टिविटीज़ कर रहे थे उसको सारे को ऐड किया तो टोटल हिरन के बराबर आएगा। टोटल हिरन जो भी उस हर्ड में था लो उसके बराबर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो देखो, तो x/2 देखो, अगर कुछ पल के लिए समझो कि यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सारे का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो आप नोमिनेटर को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। अगर आप देखो, या तो आप एलसीएम निकालो उसके बाद देन सबको दोनों साइड करो, या सिंपल सा आप कर दो कि सारे को डिनोमिनेटर सेम कर दो एंड देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है। एक फंडा ऐसा आप याद रखना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी डिनोमिनेटर है सारे डिनोमिनेटर को सेम कर दे रहे हैं। जब आप 2, 8, 1 का एलसीएम लोगे तो आपका 8 आएगा। इसका मतलब जो है इस सारा डिनोमिनेटर जो है 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा आप उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। देखो तो x/2 है, x/2 को 8 करने के लिए क्या करोगे, आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, देन आप डिनोमिनेटर में कर दिया तो आपको नॉमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 3x/8, ये तो ऑलरेडी 8 है, इसे 8 करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 9/1, अब इस 1 को 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आपको नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ देखो x/8, सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 को 8 करने के लिए क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया आपका 4x हो गया, यह 8 हो गया, प्लस 3x प्लस 8 हो गया, 9 8 कितना हुआ आपका 72/8 हो गया, इक्वल टू आपका 8x/8 हो गया। तो देखो अगर आप कुछ पल के लिए समझो कि अगर इस सारे में से डिनोमिनेटर में से आप क्या कर दो 8 कॉमन ले लो, तो देखो मान लो कि 1/8 हमने कॉमन कर लिया, तो इस सारे आपका 1/8 कॉमन करें, यहाँ पर कितना हो गया 4x हो गया, यहाँ कितना हो गया 3x हो गया, यहाँ कितना हो गया 72 हो गया, और यहाँ 8x/8 हो गया। तो देखो अगर आप इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से भी कैंसिल होगा, या आप इजिली यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जब कैंसिल किया तो आपका कितना हुआ 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल टू 8x। अब देखो 4x प्लस 3x कितना हुआ 7x, ठीक है, 7x हुआ ना। तो देखो 7x हुआ, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 7x को इक्वल के इस साइड ला दे रहे हैं, ठीक है। तो 72 आ गया, तो 72 आपका आया देखो, और इधर से 8x में से 7x गया, कितना हुआ x हुआ, मीन्स जो है x इक्वल टू 72 आ गया। तो x क्या था आपका टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, जो कि आपको यहीं फाइंड आउट करना था। तो लिखोगे हैंस टोटल नंबर ऑफ, हैंस द नंबर ऑफ डियर in the herd is 72। ओके ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।